एक कामयाब और प्रोडक्टिव दिन का आगाज़ सिर्फ सुबह सवेरे जल्दी उठने से नहीं होता, बल्कि अपने दिन को प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए एक दिन पहले ही आपको इसकी तैयारी करनी होगी। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं उन मदर्स के लिए जिनके बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा उन मदर्स के लिए जो मेरी तरह जॉबियंस हैं, उनकी जॉब भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर करूंगी। इन टिप्स को फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी जॉब के साथ घर को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, बल्कि अपने बच्चों की रूटीन भी बहुत अच्छे से सेट कर सकती हैं। और इस सब के लिए आपको व्लॉग एंड तक देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये तकरीबन शाम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कुछ चीज़ें भिजवाई थी। आज उसने काफ़ी सारी कुकिंग की थी। सुबह बच्चों के स्कूल्स ओपन हो चुके थे, लंच में देने के लिए उसने चीज़ें बनाई थी और साथ में मुझे भी भिजवा दी थी ताकि मैं भी बच्चों को लंच बॉक्स में यही दे दूं। और ये लंच बॉक्स के लिए जो सारा मटेरियल देख के मेरी वाकई खुशी की इंतहा नहीं रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने बच्चों के लंच के लिए कुछ बनाया नहीं था। अलबत्ता ब्रेड वगैरह मंगवा के रख ली थी, नगेट्स मैं बना नहीं सकी थी, इसलिए मैंने रेडीमेड मंगवा के रख लिए थे। अच्छा, यहाँ शाम के टाइम ना मैंने क्या, मोस्टली मेरी यही रूटीन है कि मैं बच्चों के लंच बॉक्स और बॉटल्स को इस तरह से वॉश करके साइड पे रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। ये काम मोस्टली मैं करती हूँ बच्चों को कमरे में इंगेज करके 7 बजे के टाइम। ठीक है, 7 बजे मैं ये काम कर लेती हूँ, जिसमें मैं बच्चों के जो यूनिफॉर्म हैं वो प्रेस में ऑलरेडी हर वीकेंड पे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। मेरा वो काम नहीं है कि मतलब मैं डेली कपड़े नहीं प्रेस कर सकती। वीकेंड पे मैं सारी लॉन्ड्री करके कपड़े प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। और उसके बाद पूरा वीक जो होता है ना, जॉब के साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं रोज़ के रोज़ कपड़े प्रेस कर सकूँ। तो इसलिए इनके कपड़े, बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपने सारे पूरे वीक के कपड़े होते हैं ना, जॉब के लिए भी जो चाहिए होते हैं और या घर के लिए भी, वो सब मैं प्रेस करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा हफ्ता जो है ना बहुत आसानी के साथ गुजर जाता है। तो इनके यूनिफॉर्म्स के साथ में सारी चीज़ें जो है वो सेट करके रख देती हूँ। एक मेरा बेटा 7 साल का है और दूसरा बेटा 4 साल का है। दोनों माशाल्लाह से स्कूल जाते हैं और इनकी जो है ना प्रिपरेशन मैं रात में कर देती हूँ। इससे ये आसानी हो जाती है कि सुबह उठ के मुझे ना वो एक जो भगदड़ सी मच जाती है ना, वो नहीं मचती। अपने कपड़े भी मैं निकाल के रख देती हूँ सुबह के लिए, अपने हस्बैंड के भी निकाल के रख देती हूँ, और ताकि सुबह के टाइम मैं किचन को अच्छे से देख लेती हूँ, बच्चों को प्रॉपर नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ। और जॉब पर जाने से पहले मैं अपना सारा घर भी नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, बर्तन वगैरह धो के, रूम सेट करके, बेड सेट करके, और ये सारे काम करने के बाद मुझे जाना होता है। तो जब मैं ये सारे काम जो रात के टाइम कर देती हूँ ना, तो मुझे सुबह के टाइम ना ये एक काफ़ी अच्छा खासा काम होता है। आपको हर चीज़ मैनेज करनी है, बच्चों की सॉक्स निकालनी है, यूनिफॉर्म को प्रॉपर अरेंज करके मैं बेल्ट्स तक अंदर डाल देती हूँ कि सुबह के टाइम ना मुझे इतना ज़्यादा भागना ना पड़े। तो इससे ना काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। अच्छा, आज छुट्टियों के बाद बच्चों का पहला दिन था, उन्होंने स्कूल जाना था, तो बस यहाँ पे फिर मैंने उनके बैग्स वगैरह जो हैं एक दिन पहले ही उनको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया था। और रात के टाइम फिर मैंने इनके नोटबुक्स थी वो काउंट करके अंदर डाल दी, बुक्स को काउंट करके डाल दिया। प्रॉपर एक बैग जो है ना मैं साइड पे रख देती हूँ। होता क्या है कि फिर सुबह के टाइम जब बच्चे रेडी होते हैं, उनको पता होता है कि इस जगह पे हमारे बैग्स पड़े हैं, और वो आराम से वहाँ से बैग उठा के गाड़ी में बैठ जाते हैं। मुझे खुद से उनके बैग्स लेके ना उनके पीछे नहीं भागना पड़ता। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं ना जो थोड़ी सी अगर हम प्री प्लान कर लेते हैं ना, हमारे अपने लिए आसानी हो जाती है। आप खुद देखिएगा कि सारे काम अगर आप सुबह के टाइम करती हैं ना, तो अक्सर क्या होगा, बच्चों की बुक घर रह जाएगी, उनकी स्टेशनरी घर पे रह जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम एक हेक्टिक सी रूटीन होती है, काफ़ी स्ट्रेस होता है मदर्स पे। बच्चों को नाश्ता करवाने का इतना स्ट्रेस होता है। ठीक है, और घर को खासकर वो मदर्स जिन्होंने जॉब पे भी जाना है, उनको फिर ये स्ट्रेस होता है कि उन्हें सारे काम ख़त्म करके फिर घर से निकलना होता है, ताकि वो सारे काम वापस आके, ज़ाहिर सी बात है, खुद ही करने होते हैं। तो ये सारे काम जो है ना अच्छे से मैनेज तभी हो सकते हैं अगर तो आप जॉबियंस हैं तो रात के टाइम ये काम करें। अगर जॉबियंस नहीं हैं तब भी कोशिश करें कि बच्चों के यूनिफॉर्म, उनके शूज़ पॉलिश, उनके बैग्स रात के टाइम रेडी करके रखते हैं। इसके अलावा उनको ये सोच के सोएं कि उनको सुबह अपने लंच में क्या देना है। कोशिश किया करें बच्चों को घर से लंच दिया करें। बच्चों को ये जो आजकल हमने हैबिट डाली हुई ना मनी की, ठीक है, हम उनको पैसे दे देते हैं, ठीक है, वो वहाँ से कुछ खा लेते हैं, इससे अवॉइड करें। इस चीज़ को आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, बस इतना सोच लें कि उनकी यही टाइम है जो साफ़ सुथरा घर की बनी हुई चीज़ें खाएंगे, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो तब आप उनको ये हेल्दी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से वो खाएंगे। अभी आप उनको अपनी मर्ज़ी से खिला सकते हैं। ठीक है,
तो कोशिश किया करें उनको घर से कुछ चीज़ दे के भेजा करें। अब मेरे बच्चे कभी भी पॉकेट मनी नहीं लेके जाते, वो घर का खाना लेके जाते हैं और अक्सर लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता, बट हकीकत में बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर हफ्ते में 1 आध दिन अगर मैं दयान को कहूँ भी ना कि दयान आप पॉकेट मनी साथ ले जाओ, क्योंकि मैं अक्सर फ़ील करती हूँ कि वो ये फ़ील ना करे कि बाकी बच्चे लेके आते हैं, तो वो नहीं लेके जाता। वो कहता है कि नहीं मम्मा मुझे लंच लेके जाना है, मुझे पॉकेट मनी नहीं लेके जानी है, और मुझे इस चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस चीज़ को ना लाज़मी अपनी जो है ना इनकी रूटीन में शामिल करें कि पॉकेट मनी की बजाय उनको घर से कुछ ना कुछ बना के भेजा करें, कोई हेल्दी चीज़ बना के दें। फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स दें। फ्रूट्स देना बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, जैसे खीरा है, उनको लंच बॉक्स में वो दें। अब मेरे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते इसलिए मैं नहीं देती, बट मेरा बहुत दिल करता है कि मेरे बच्चे फ्रूट खाते, खीरा खाते, तो मैं उनको लंच बॉक्स में ये चीज़ें भी देती। तो ये है कि अब छोटा बेटा जो है ना उसको खुद से पराठा नहीं खाना आता, वरना ये है कि जब मेरा बड़ा बेटा 4 साल का था वो खुद से पराठा खा लेता था। उसको मैं लंच बॉक्स में पराठा दे दिया करती थी। तो छोटे वाले को मैं कुछ ऐसी चीज़ें देती हूँ कि जो वो ईज़िली खा सके, क्योंकि हमें ये भी ख़्याल करना है कि बच्चों को ऐसी चीज़ दें जो वो खुद से खा सकें। अक्सर बच्चे खुद से चीज़ें नहीं खा सकते, नाश्ता खुद से नहीं कर सकते, छोटे बेटे को खुद करवाना पड़ता है। तो इसलिए मैं उसको इस तरह का लंच देती हूँ कि वो खुद से खा सके। बड़े वाला माशाल्लाह से बड़ा हो चुका है, तो उसकी खाला ने रात को ये राइस भिजवाए थे उसके लंच के लिए, तो फिर मैंने उसको लंच में ना राइस ही दे दिए थे। उसको ये वाले राइस बहुत पसंद है। अच्छा, बच्चों के लिए जब भी राइस बनाए ना तो कोशिश किया करें उनमें ये ढेर सारे टमाटर मिर्चें ना डाला करें, हल्के-फुल्के से राइस बनाया करें, ठीक है। यखनी डाल लिया करें उसके अंदर अगर बच्चे चिकन नहीं खाते, या फिर इस तरह की कोई हेल्दी चीज़ उनको दिया करें। क्योंकि बच्चे जो है ना अक्सर सिर्फ राइस इस वजह से नहीं खाते कि हम उनमें मसाले बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो हल्के-फुल्के मसाले वाले जो है ना राइस आप बना के उनको लंच में दे सकते हैं। एक और चीज़ कि बच्चों को राइस अगर आपने गर्मियों में लंच में देने हैं ना तो उनको गर्म करके ना दें, ठीक है। एज़ इट इज़ फ्रिज से निकाल के आप उनके लंच बॉक्स में डाल दें। उससे क्या होगा कि वो ख़राब होने का बिल्कुल भी खदशा नहीं होता। तो यहाँ पे सुबह का टाइम आप देख रहे हैं कि मैंने इनका लंच बॉक्स वग़ैरह जो है वो रेडी कर दिया था। यहाँ सुबह की जो मेरी रूटीन है, मैं 4:30 बजे उठती हूँ, ठीक है। 4:30 में आधा घंटा थोड़ा-सा नमाज़ वग़ैरह के टाइम में लग जाता है, या फिर कोई और छोटा-मोटा घर का काम, उस टाइम में नमाज़ वग़ैरह मुँह हाथ धो के, ठीक है, मैं और किचन घर के दरवाज़े वग़ैरह खिड़कियाँ वग़ैरह वो खोल देती हूँ। फिर उसके बाद घर का एक चक्कर-शक्कर लगा लेती हूँ। घर में मतलब अगर कोई सोफ़े वग़ैरह की चादरें सेट करने वाली हैं वो मैं वो कर देती हूँ। 5 बजे मैं किचन में चली जाती हूँ और आराम से 5 से पौने 6 तक मैं सारा नाश्ता वगैरह रेडी करके किचन अपना वाइंड अप कर देती हूँ। फिर तकरीबन 6:05-10 पे बच्चों को उठा के फिर उनको नाश्ता वगैरह करवा देते हैं और 6:30 बजे बच्चे तैयार होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बच्चे जब तैयार होना शुरू करते हैं ना, कोशिश किया करें उनको छोटे-छोटे काम उनको खुद करने दिया करें, ठीक है। अब जैसे ज़ावियान छोटा है ना, उसको तो सारा काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, ठीक है। पहनाना, उतारने वाले काम वो खुद कर लेते हैं, शूज़ भी खुद उतार लेता है, यूनिफ़ॉर्म भी थोड़ा बहुत उतार लेता है। तो पहनाने वाला काम मुझे करना पड़ता है, बट मेरा बड़ा बेटा अपने सारे काम खुद करता है माशाल्लाह से। उसे पता है कि कपड़े उतार के उसने कहाँ पे हैंग करने हैं, ठीक है, उसने कपड़े कहाँ से लेने हैं, उसने जूते उतार के कहाँ पे रखने हैं। तो अपने बच्चों को ना लाडला ना बनाएँ, ये उनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। मैंने इतने-इतने लाडले बच्चे देखे हैं, लेकिन ये आगे जाके ना उनके लिए बड़ी मुश्किल लाइफ़ बन जाती है। जब उनके सारे काम माएँ करती हैं ना, तो ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त आते कोई पता नहीं चलता। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे, हमें ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी दे। जब माएँ नहीं ना घर पे होती हैं, तो बच्चों की हालत देखने वाली होती है, ख़ासकर उन बच्चों की जो खुद से कोई काम नहीं कर सकते। तो बच्चों को ना काम करने की हैबिट लाज़मी डालें, उनको पता हो कि हमने छोटे-छोटे अपने काम करने हैं। तो यहाँ पे 6:50 पे ना हम लोग निकल जाते हैं, हम सब इकट्ठे जाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे। और मेरा काम क्या होता है कि मैं ना गाड़ी पहले ही थोड़ा-सा 10 मिनट निकाल के बाहर खड़ी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना लास्ट भी 5-7 मिनट हमारे बाद तैयार होते हैं, वो इतना टाइम लगा देते हैं। तो बस इसके बाद जी फिर जॉब का टाइम स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ तक की जो रूटीन है ना, ये आपको मैं मॉर्निंग की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। और इस तरह से करके हर किसी की अपनी रूटीन होती है, लास्ट में अपनी रूटीन को सेट करें अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात के मुताबिक। आप ये देखें कि आपको कहाँ से किस तरह से टाइम मैनेज करना है, टाइम को मैनेज लाज़मी करना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ जॉबियंस वालों को ही टाइम मैनेज करना है, जो हाउसवाइफ्स हैं ना, आप भी लाज़मी टाइम मैनेज किया करें। काम हमेशा तब अच्छे से होते हैं जब हम बच्चों के उठने से घंटा डेढ़ पहले उठते हैं, तो लाज़मी बच्चों के उठने से घंटा डेढ़ पहले उठा करें।
अच्छे से लंच करवाया करें, हर उन बच्चों को ना जल्दी ना मचाया करें। बच्चों को नहीं पता कि हम लेट हो रहे हैं, ठीक है, हम स्कूल से लेट हो जाएँगे, उनको कुछ भी नहीं पता, आपको ये पता है। लेकिन बच्चों पे खामख़ा उनको डाँटने का कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी लंच करो, ये करो। आप टाइम से उठें, उनको भी 1 घंटा उनके निकलने से पहले उठाएँ, अच्छे से उनको नाश्ता करवाएँ, तसल्ली के साथ। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप तसल्ली से पहले उठेंगी, ना बच्चे लेट होंगे, ठीक है, उनकी वैन्स के टाइम से पहले वो रेडी होंगे। एक और चीज़, हमारे यहाँ क्या होता है कि वैन्स वाले बाहर खड़े होके हॉर्न बजाते रहते हैं और बच्चे लेट निकलते हैं। ये बच्चे लेट क्यों निकलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो लेट हो जाते हैं, नाश्ता नहीं कर रहे होते, यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना होता, तो ये भी एक हैबिट गलत है, ठीक है? तो इस तरह से करके टाइम मैनेज करें कि बच्चे आराम से अच्छे से जो है तैयार होके टाइमली जो है ना, बाहर रिक्शा या वैन वालों को इंतज़ार करवाना, ये बहुत ही गलत आदत है। अच्छा, पीछे जो आपने क्लिप देखा है कि रास्ते में मेरे हस्बैंड उतर जाते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी जॉब पे चली जाती हूँ और ये ना हमारा वापसी का जो है ना, अब दोपहर का टाइम है, यहाँ पे तकरीबन पौने 2 का टाइम है, डेढ़ पौने 2 के दरमियान का टाइम है, तो बच्चे यहाँ पे स्कूल से आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैं छोटे वाले को भी मैंने यही हैबिट डाली है कि अपने शूज़ उतार के अपनी सॉक्स खुद उतारे, ठीक है? तो वो कबर्ड में रख देता है नीचे, जहाँ पे जूते वगैरह पड़े होते हैं। उसके बाद क्या है कि बच्चों को मैं एक बच्चे को एक वॉशरूम में भेज देती हूँ और दूसरे को दूसरे वॉशरूम में भेज देती हूँ। तो दोनों एट द स्पॉट ना अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि जब स्कूल से आते हैं ना, उनको गर्मी फ़ील हो रही थी। गर्मियों में तो लाज़मी बच्चों को स्कूल से आके शॉवर एक दफ़ा लेने दिया करें, और इतने हैप्पी होते हैं ना मेरे बच्चे शॉवर लेके, खुशी-खुशी सारे काम कर रहे होते हैं कि जल्दी से बस हमने शॉवर लेना है। तो स्कूल से आके जैसे ही शॉवर लेने चले जाते हैं, उतनी देर में मैं क्या करती हूँ कि मैं इनके लंच बॉक्स वग़ैरह जो हैं वो किचन में रख देती हूँ, बॉटल्स इनकी निकाल के वो किचन में रख देती हूँ, ठीक है? और इनका दूध वग़ैरह, स्कूल से आके ना मेरे बच्चे दूध पीते हैं। एक ग्लास मैं दायान को ग्लास में देती हूँ, छोटे वाला अभी फ़ीडर नहीं छोड़ रहा, बट मेरा आगे इरादा है इसको छुड़वाने का। बट मसला ये है कि मैं उसको फ़ीडर छुड़वाती हूँ ना, तो वो दूध पीना छोड़ देता है, और मेरा यही दिल है कि चलो बड़े होके तो पता नहीं दूध पीना है या नहीं पीना, तो जब तक छोटे हैं ना, तो जितना पी सकते हैं चलो पी लें। तो अब फिर यहाँ पे ना मैं इनको स्कूल से आते हैं, मैं इनको दूध लाज़मी दे देती हूँ, क्योंकि लंच वहाँ से अच्छे से कर आते हैं ये लोग। और फिर इनको दूध का ग्लास वगैरह दे देती हूँ। इनके बैग्स जो हैं इनकी जगह पे रख देती हूँ। अक्सर तो वो रख देते हैं, ये एक प्रॉपर जगह है, यहीं पे उनके बैग्स पड़े होते हैं। अच्छा, ये जो बेडरूम है ना, इसमें मोस्टली हम इस तरह से बैग्स वगैरह मैं रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ना दूसरे बेडरूम में होते हैं, दिन के टाइम भी क्योंकि वहाँ पे एसी इंस्टॉल किया हुआ है, और रात के टाइम भी सब वहीं पे सोते हैं। तो ये जो बेडरूम है ना, यहाँ पे फिर आराम से बच्चों के बैग्स वगैरह भी पड़े रहते हैं, कोई मसला नहीं होता, और सब चीज़ें फिर मैं इसी कमरे में मैनेज कर लेती हूँ ईज़िली। अच्छा, छोटे वाला जो है ना, शॉवर लेके निकले, इसको ना खुद से ना हेयर ब्रश करने का बहुत शौक है, तो अपना हेयर जो है ना ये खुद ही ब्रश कर लेता है। और बस उसके बाद इनका स्क्रीन टाइम होता है 1 डेढ़ घंटा, क्योंकि उसके बाद दोबारा से स्टडी टाइम शुरू हो जाता है। तो इनको जब मैं दूध दे देती हूँ ना, तो उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं इनको ना फ्राइज़ वगैरह बना के देती हूँ, कुछ खाने को दे देती हूँ। क्योंकि स्कूल से फ़ौरन आके ना ये कुछ नहीं खाते, दूध पी लेते हैं, उसके 1 घंटे बाद फिर मैं इनको उतनी देर में, उस 1 घंटे में मैं क्या करती हूँ, उस 1 घंटे में मैं दूध बॉयल करना होता है मुझे, वो मैं कर लेती हूँ। इनके बॉटल्स, लंच बॉक्सेस वगैरह वॉश कर लेती हूँ, ठीक है? खुद थोड़ी-सी रिफ्रेशमेंट कर लेती हूँ। दोपहर को हम खाना नहीं खाते, फिर चाय के साथ हम लोग कुछ हल्का-फुल्का सब सारे घर वाले जो है ना वो खा लेते हैं। कभी हम कबाब फ्राई कर लेते हैं, कभी हम साथ में बिस्किट्स ले लेते हैं, कभी सिंपल चाय भी पी लेते हैं, डिपेंड्स के अपनी भूख के अकॉर्डिंग ना। तो खाना जो है ना वो हम लोग शाम के टाइम खाते हैं। तो ये एक मेरी रूटीन है, ठीक है? आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मतलब बहुत सारे जॉबिंग होते हैं, उनके लिए ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, जॉब को, घर को, बच्चों को। तो ये शेयर करने का मकसद ये है कि मेबी ये रूटीन किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो जाए। क्योंकि अक्सर जो होता है ना, हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। जब टाइम मैनेज नहीं होता ना, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। हम लोग तो ख़वातीन तो ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हैं जब कोई काम अच्छे से मैनेज ना हो रहा हो। अच्छा, तो बच्चे दूध वगैरह पी लेते हैं, ठीक है? उस 1 घंटे में मैं क्या करती हूँ, अच्छा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रात के टाइम कुकिंग करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो सब काम दिन के टाइम करते हैं। मुझे रात के टाइम ना किचन में काम करना नहीं पसंद। तो मेरा जो 2 बजे से लेकर ना 4 बजे का जो टाइम होता है ना, ठीक है? वो मैं अपना किचन में हांडी बना लेती हूँ, दूध बॉयल कर लेती हूँ, बच्चों को फ्राइज़ बना लेती हूँ, चाय बना के देती हूँ, ठीक है? और साथ में रोटियाँ वग़ैरह बना देती हूँ, और 4:30 से 5 के दरमियान में हम सब शाम का खाना खाते हैं। इससे क्या होता है कि 5 बजे तक मेरा किचन अगेन वाइंड अप हो जाता है।
और रात तक मेरे पास टाइम होता है कि मैं आराम से घर को देख लेती हूँ, बच्चों को देख लेती हूँ। जैसे कि आजकल जो है ना, मेरी मेड भी जा चुकी है, वो सेकंड टाइम उसने कहा था कि मैं नहीं काम कर सकती, तो वो भी छोड़ के चली गई। अब मॉर्निंग में मैं घर पे नहीं होती, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उससे काम करवा नहीं सकती थी। तो अब ये एक सफाई वाला काम भी मेरे ऊपर पड़ गया। अब अल्लाह करे कि मुझे अच्छी से मेड मिल जाए जल्दी से, और आप मेरी दुआ कीजिएगा क्योंकि मेड बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जॉब के साथ ना घर की सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हांडी मैं बना देती हूँ, ठीक है, हांडी में क्या बनाती हूँ कि एक दिन मैं बनाती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं उसको 2 दिन चलाती हूँ। मैं रोज़ हांडी नहीं बनाती, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज़ हांडी बनाना ना खुद पे जुल्म करने के मुतरादफ है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं ना, आप एक दिन हांडी नहीं बनाते, आपकी बचत भी होती है, ठीक है। आपके बच्चों में भी ये हैबिट डेवलप होती है कि भाई ताज़ा खाना सारी ज़िंदगी जो है ना प्रायोरिटी नहीं है। उनको भी समझ आ जाती है कि हमें जैसा-तैसा मिले हमने खा लेना है, ठीक है। अक्सर मिल जाता है ताज़ा, अक्सर नहीं मिलता। हर तरह की हैबिट्स बच्चों में और फैमिली में होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो लाज़मी अपने बच्चों को ठंडा खाना, पुराना पुराना खाना नहीं होता बेसिकली। 1 दिन पहले बना हुआ खाना कभी भी पुराना नहीं होता। मेरे घर में सबको आदत है 1 दिन पहले का बना हुआ खा लेते हैं, और मैंने इस आदत को बिल्कुल भी नहीं बदला। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि नहीं, हम तो खुद खा ही नहीं सकते 1 दिन पुराना खाना, हमारे तो बच्चे नहीं खाते। मैं कहती हूँ कि जब आप उनको आदत डालेंगी तो वो क्यों नहीं खाएँगी? जो काम माँ-बाप करते हैं बच्चे भी वही करते हैं, ठीक है? हम हस्बैंड वाइफ जो है ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ भी हैं, हम सब खा लेते हैं आराम से, ठीक है? हमें ये पता है कि हमने खुद को मुश्किल में डालना है अगर हम बार-बार, रोज़-रोज़ कुकिंग करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की स्टडीज़ हैं, ठीक है, जॉब है, घर है, तो मैं तो रोज़-रोज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो आप सब जॉबियन से भी यही है कि अपने घरवालों को आदत डालें कि 1 दिन बनाया करें, 2 दिन खाया करें। कोशिश करें तीसरे दिन भी कोई ना कोई काम चल जाए। मेरी तो अक्सर यही कोशिश होती है कि तीसरा दिन भी गुज़र जाए। तो ये जी मेरी रूटीन थी। और इसके अलावा 8 बजे जो है मैं अपने बच्चों को बिल्कुल लिटा देती हूँ, उनको लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम सब भी टोटल प्रिटेंड करते हैं कि घर में रात हो चुकी हुई है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बच्चों के साथ लेट जाते हैं, थोड़ी देर उनके साथ गपशप करते हैं 10 मिनट, उसके बाद मेरे बच्चे 8 बज के 20 मिनट तक सो जाते हैं, ठीक है। जल्दी सोने का अब ये फ़ायदा होता है कि सुबह वो पौने 6 बजे, ठीक है, 6 बजे उठ जाते हैं आसानी के साथ, एक आवाज़ में। तो मैं लाइट ऑन करती हूँ ना सुबह के टाइम, तो वो उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी नींद पूरी हो जाती है। तो ये थी मेरी एक 24 घंटे की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप मुझे लास्ट में बताइएगा ये रूटीन आपको कैसी लगी और आप कौन-सी रूटीन फ़ॉलो करते हैं? क्योंकि अक्सर हम अपनी बातों से दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। मेबी मेरी किसी बात से आपके लिए आसानी पैदा हुई हो, तो आप लास्ट में मुझसे अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, अपनी रूटीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे काम ना मैं वीकली कर लेती हूँ, जैसे कुछ सब्जियाँ वगैरह, ये धनिया वगैरह वीकली कट करके रख देती हूँ। लहसुन अदरक जो है ना, मैं 1 हफ्ते का पेस्ट बना के रख देती हूँ, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के रख देती हूँ, पूरे हफ्ते के कपड़े इकट्ठे प्रेस करके रख देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे काम वीकली कर लेने चाहिए इंसान को, तो उससे पूरा हफ्ता आपकी रूटीन बहुत स्मूथ चलती है, तो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो सब्सक्राइब तो आपने लाज़मी करना है। इसके अलावा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी ये वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अज़ीज़ है। इतना अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स देख के, और फिर वाक़ई में दिल करता है कि इंसान नेक्स्ट कोई और वीडियो बनाए। कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाएँ, लाज़मी बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।